हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप। 5 नवंबर 5 दिसंबर सॉरी, फ्राइडे। सो अपर बॉडी सेशन है और आर्म फोकस सेशन है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज स्कल क्रशर से, ट्राइसेप स्कल क्रशर से। उसके बाद हम आई थिंक बाइसेप्स की दो, ट्राइसेप्स की दो, चेस्ट बैक शोल्डर की दो, ये एक्सरसाइज लेंगे और आज का वर्कआउट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कल क्रशर से। अब 2 वार्म अप सेट लेके उसके बाद मेन सेट पे जाएंगे। मैं स्कल क्रशर में हमेशा बेंच के एंड पे जाके करना चाहता हूँ ताकि मुझे रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिले। अब सेकंड सेट, सेकंड वार्म अप सेट आई। आपने देखा होगा कि जब भी आप स्कूल क्वेश्चन करते हो तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, बहुत से लोगों में नहीं होती कि उनकी फॉर्म इस तरह हो पाए कि वो अपने हाथों को, अपनी एल्बो को सर के इतने पास रख सके। नहीं, मेरी एल्बो दूर जाती है और उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, नहीं, वो भी सही है। हाँ, हो सकता है वो आपको हाइपरट्रोफी में इतनी ज़्यादा हेल्प ना करे, आई मीन कि हो सकता है आप अगर एल्बो पास में रखें तो आपको स्ट्रेच अच्छा मिले, आपके ट्राइसेप्स बेटर वर्क करें। बट अगर आप एल्बो को पास रख के अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो तो उसको चीज़ को करने का मतलब भी है। हाँ, अगर आपको इसी बार से स्कल क्रोचर करने में दिक्कत हो रही है, आप डंबल पे स्विच कर सकते हो। आप दोनों हाथों पे सिंपल डंबल ले सकते हो और ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। आई थिंक उस पर आपकी एल्बो पास रहेगी। मैंने डंबल से भी ट्राई किया था बट मुझे इजी बार ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये थोड़ा हैवी लग रहा है। स्टिल देखते हैं। ओह, ओह, ओह। अभी हम फॉर्म की बात कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि मेरे एल्बो फ्लेयर हो जाएंगे तो ट्राइसेप्स पे जोर नहीं आएगा। फॉर्म वो भी सही है। प्रॉब्लम ये है कि एल्बो को क्लोज रखने पे हो सकता है आपके ट्राइसेप्स ज़्यादा बायस हो, या जैसे कि हम कहते हैं लॉन्ग हेड को ज़्यादा बायस करती हो, तो वो चीज़ हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि एल्बो हल्की सी फ्लेयर आउट हो जाएगी तो ट्राइसेप वर्क नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी फॉर्म सही नहीं है तो आपका माइंड मसल कनेक्शन सही नहीं होगा। जब माइंड मसल कनेक्शन सही नहीं होगा तो मसल आपकी मसल लेट बनेगी। तो ऐसा नहीं है, माइंड मसल कनेक्शन ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है। अब आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, हमारे बाइसेप्स का काम होता है वेट को नीचे से ऊपर लाना। ये
अब आप बाइसेप्स कल कर रहे हो सकता है आपके फोरआर्म्स फील कर रहे हो सकता है आप बाइसेप्स में फील ना कर, बट आपका बाइसेप्स वर्क तो वही कर रहा है, आपकी जो मसल बाइसेप्स की जो वर्क करनी चाहिए वो कर रही है। आपकी बाइसेप्स की मसल का काम है वेट को नीचे से ऊपर लेके आना, वो आप कर रहे हो। अब उसमें आपका माइंड मसल कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मसल जो सपोज कि आपकी मसल जो काम करना चाहिए थी वो कर रही है, तो मतलब कि आपकी मसल तो वर्क कर रही है, आपकी मसल पे लोड आ रहा है, आपकी मसल बन रही है। आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाओ, आपकी मसल बनेगी। सेम है ट्राइसेप्स में, मेरे ट्राइसेप्स का काम है ये यहाँ से यहाँ करना। अब मैं वो कर रहा हूँ चाहे वो ट्राइसेप्स पे लोड मुझे फील हो रहा है या नहीं हो रहा, बट ट्राइसेप्स वो वर्क कर रहा है, तो मीन्स की ट्राइसेप्स मसल वर्क कर रही है, मीन्स उस पर लोड पड़ रहा है और वो मसल बन रही है। सेकंड सेट। अब दो वार्म अप सेट कंप्लीट हो चुके हैं, हम वर्किंग सेट लेंगे, पर उससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि माइंड मसल कनेक्शन की, अभी मेरा बाइसेप्स है, मेरे बाइसेप्स का काम है शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन एंड फोरआर्म सुपिनेशन। ये अब मैं जब वेट को नीचे से ऊपर ला रहा हूँ ये एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है। अभी डजेंट मैटर कि मुझे वो माइंड मसल कनेक्शन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मेरी जो बाइसेप्स जो इसका वर्क है वो है नीचे से ऊपर एल्बो फ्लेक्शन करना, वो हो रहा है, मीन्स बाइसेप्स वर्क कर रहा है। सो इट डजेंट मैटर कि माइंड मसल कनेक्शन आप फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका जो मसल है वो वर्क कर रही है, जो वर्क होना चाहिए वो वर्क कर रही है। आप लोड उसके अगेंस्ट उठा रहे हो, मीन्स मसल वर्क कर रही है, मसल बनेगी। सेकंड मूवमेंट ट्राइसेप्स के लिए वही सेम कफ ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। लास्ट टाइम 40 पे एटम्प्स निकले थे। वी आर नॉट इंक्रीजिंग वेट बिकॉज एक सिंगल ट्राइसेप्स छोटी मसल है, उसके लिए 5 किलो एकदम से बढ़ाना आई थिंक कि उतने डिजायर रैप नहीं निकल पाएंगे। सो विल गो फॉर 40 एंड ट्राई टू गेट 9 or 10 reps।
9 reps. That's good. The Bluetooth device is connected successfully. आई थिंक कि पहला स्कल क्रशर लगाने की वजह से उतनी जान भी नहीं, ट्राइसेप्स ऑलरेडी पंप है. सो सेकंड सेट है और लास्ट सेट शायद क्योंकि हमने ऑलरेडी स्कल क्रशर कर दिए थे, तो मतलब प्रोडक्टिव नहीं था. आई मीन 9 reps होती थी बट सपोर्ट के साथ. Seven reps. तो अब एक सेट बाइसेप्स का ही लेंगे. अब ये नॉर्मल बाइसेप्स से अलग होता क्या है, ये आपका हाथ है. जब भी आप डबल पकड़ते हो तो ग्रेविटी के हिसाब से आपका हाथ पीछे आने की कोशिश करता है, आपका शोल्डर आपके हाथ को पीछे ले जाता है. ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए आप एल्बो को सपोर्ट देंगे. हमारे एल्बो को सपोर्ट मिल रहा है, सारा लोड बाइसेप्स पे आ रहा है. शोल्डर ऑलमोस्ट एक्सक्लूडेड है. Compared to normal biceps curl, this is much more stable and effective. So, chest के लिए एक like that. So, although we have already done triceps and biceps, ड्यूरेट एक्सरसाइज पहले वेट इंक्रीज कर दिया है 65 से 70. आई होप कि कोई अनोहरी ना हो और 3 से 4 रेप्स निकल जाए.
3 reps. So ये आज की लास्ट एक्सरसाइज है, केबल लेटरल रेजेस। आज हमने नॉर्मल सीटेड प्रेस नहीं ली है शोल्डर के लिए, हमने डबल लेटरल रेजेस ले रहे हैं आज, ये ले रहे हैं जस्ट फॉर चेंज। सो मैं जब भी केबल लेटरल रेजेस करता हूँ, मैं हैंडल को यहाँ से पकड़ने बजाय अपनी एल्बो के पास रखता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा लोड उठा सकूँ और पूरा फोकस शोल्डर पे।